हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो पार्ट 2 जो है ना, अब एनवायरनमेंट का हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं पार्ट 3 पे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम ये सीरीज कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 इसका। ठीक है, अब एनवायरनमेंट का। तो अब इसके बाद जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। हम लोग पढ़ लिए थे जो फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, एनर्जी साइकिल क्या है, ये सब। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात देखिए, एक बात आपको बताते हैं। आप ये तो देखते हैं जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा, है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला बात जो जैसे बहुत सारा जैसे धान का खेती होते हुए देखे होंगे। तो धान का जो खेती होता है ना, तो धान के ऊपर हम लोग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, जो इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल यूज करते हैं ना, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, हम जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, जैसे ये धान का खेत था इसके ऊपर स्प्रे किए पूरा। ठीक है, अब क्या होगा, बारिश जैसे ही होगा तो ये धो करके कहाँ चले जाएगा, तालाब में चले जाएगा। और तालाब के अंदर जो वो इंसेक्टिसाइड गया, उस इंसेक्टिसाइड को खाएगा कौन, छोटा मछली खाएगा। अब मान लीजिए जो 10 छोटा मछली मिलकर के खाया, और यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया गया, जो 10 छोटा मछली मिलकर के मान लीजिए खाया। अब ये जो उससे बड़ा मछली है वो तो ऐसा ऐसा 10 क्या 100 मछली खाया, तो उसके बॉडी में देखिए वो वेस्ट, वो जो केमिकल था उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। देखिए आपको एक दिखाते डायग्राम यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ये 5 मछली मिलकर के खा रहा है, तो उसमें इतना सारा जो है ना वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस। अब ये जो मछली है, ये तो अकेले ऐसा ऐसा 10 20 50 को खा गया, तो इसके बॉडी में देखिए इतना ज़्यादा हो गया टॉक्सिक सब्सटेंस। अब इससे बड़ा मछली जो है वो तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मछली खा लिया, तो उसके बॉडी में देखिए टॉक्सिक सब्सटेंस कितना हो गया। और हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मछली खा लेते हैं, ये जो बड़ा मछली है, तो देखिए हमारे बॉडी में कितना टॉक्सिक जमा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जो वेस्ट होता है ना टॉक्सिक, ये रिलीज नहीं होता, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में, मतलब फैट स्टोरिंग जो टिश्यू है ना, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, तो फिर दिक्कत है। तो वही बात कर रहा है, जो हम लोग जो हार्मफुल सम हार्मफुल केमिकल, कुछ जो हार्मफुल केमिकल है वो इंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में, किसके जरिए, फूड चेन के जरिए। ठीक है, देखिए ना मछली से ट्रांसफ़र हुआ है ना ये सारा कुछ, तो वही कर रहा है, फूड चेन के जरिए इंटर कर जाता है। पेस्टिसाइड जैसे जो हम लोग यूज करते हैं वो वास्ट हो जाता है, साफ धो करके वो कहाँ चले जाता है, सॉइल और वाटर में। ठीक है, अब वो सॉइल जो था उसको एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। ठीक है, सॉइल से वाटर, सॉइल में जो था वो केमिकल उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया, और वो फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में चले गया। ठीक है, उसको जो भी खाया उसके बॉडी के अंदर ये चले जाएगा। तो यही कह रहा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, मतलब ऐसा केमिकल हम लोग यूज करते हैं जो बायोलॉजिकल तरह से टूटता उड़ता नहीं है, बल्कि वो जमा हो जाता है, एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वो जमा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब कहा जाता है क्या, जो हम लोग जैसे जो है ना सर्टेन पेस्टिसाइड ये सब का जो यूज करते हैं, इसका आपको पता है सबसे ज़्यादा, यहाँ देखिए ये मछली है छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं। तो मैक्सिमम किसके बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ, वो हम लोग के बॉडी में हुआ, ह्यूमन बॉडी में। क्यों? क्योंकि हम लोग तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मछली खाते हैं, तो हम लोग के बॉडी में जमा होना तो इसका वाकिफ है। लेकिन इसके बाद कहा जाता है क्या, जो अब इसको जो है ना कैसे, कौन कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम पेस्टिसाइड के रिड्यूस को कम करें, मिनिमाइज कर सकें। तो सबसे पहला आता है क्या, यूज ऑफ केमिकल, मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। ऐसा जो केमिकल का हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड, मतलब वो सबको जो है ना हमको कम करना पड़ेगा यूज उसका। ठीक है, स्टॉप यूजिंग पेस्टिसाइड है ना लिखा हुआ, जो पेस्टिसाइड नहीं लिखी मतलब यूज नहीं करेंगे इसका। ठीक है, फिर आ गया वाश फ्रूट्स वेजिटेबल स्ट्रांगली बिफोर यूज। हम लोग यूज करते हैं उससे पहले इसको अच्छे तरह से धोना जरूरी है, यहाँ देख रहे हैं धो रहे हैं। ठीक है, और तीसरा कहा जाता है ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब हम लोग इसमें इनऑर्गेनिक अथी का यूज नहीं करके बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके जो है ना इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक वाला क्या होता है, बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर जाके जमा हो जाता है और उससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन।
ठीक है। ओजोन जो है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, और ये डेडली पॉइजन है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो है ना हाई ट्रॉपिकल लेवल पे होता है एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के टॉप, मतलब जो है ना ऊपर, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल, हाई लेवल पे होता है। अब ये होता क्यों है ओजोन लेयर, ठीक है, तो ओजोन लेयर होने के पीछे रीजन है ये डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है ना सर के तरफ, इस जिसके वजह से स्किन कैंसर होता है, उसको ये क्या करता है, रोकता है। स्किन कैंसर को क्या करेगा, रोकेगा। अब कहा जाता है एट ए हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, हाई लेवल जो है एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे हायर एनर्जी आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। अब वो क्या हुआ, O2 जो है ना इंटू फ्री ऑक्सीजन एटम दे कंबाइन विद O2 टू फॉर्म ओजोन। यहाँ देखिए आपको बताते क्या होता है, देखिए यहाँ ये रिएक्शन दिया हुआ है, नीट बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो ये आपको रिएक्शन लिख देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, आपको तो पता है ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, इसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रे पड़ेगा तो ये टूट जाता है O और O में, ठीक है। अब ये O जो है ना वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, ये O जो है ये बाइंड कर जाएगा O2 के साथ, किसके साथ, O2 के साथ, और बना देगा क्या, O3, और यही O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए ये अपना अर्थ हो गया है कि नहीं, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये देखिए ओजोन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वही 5 से 10 किलोमीटर तक जो है ना ऊंचाई पे जाकर के क्या है, ओजोन। और ओजोन से यहाँ देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है, जिसको ये यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अर्थ पे आने से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओजोन का जो रेडिएशन है ना वो कैंसर कॉजिंग, ठीक है, तो ऐसे में कैंसर होने का संभावना हो जाएगा। तो वही अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या बात है। देखिए सबसे पहला बात यही है, 1980 में जो है ना ओजोन का जो लेयर था वो ड्रॉप हो गया, घट गया बहुत ज़्यादा, शार्पली बहुत ज़्यादा घट गया, ड्यू टू केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज करने की वजह से इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, समझे, तो ये जो है ना, समझे कि नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज की वजह से, ठीक है, ये घट गया है इसका लेवल, ठीक है, ओजोन होल हो गया, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ना ये चलाया गया, जिसके जरिए क्लोरोफ्लोर गैस जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कम किया गया। आपको पता होना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग यूज करते थे फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर जो है ना उसमें यूज करते थे। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसका प्रोसेस समझिए, क्लोरीन है ये ओजोन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और बाइंड करके बना दिया क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO। अब देखिए ये जो ClO बना, समझे कि ये ClO अगर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो मात्र O2 बन पाया, O3 बना कहाँ, तो फिर दिक्कत है। यही कह रहा है क्या, जो इस प्रोसेस में देखिए ओजोन टूट रहा है लेकिन ओजोन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो ओजोन नहीं बनेगा तो फिर अल्ट्रावायलेट रे को रोकेगा, फिर डिस्टर्बेंस है कि नहीं, समझ में आया। और अदर जो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है जो ओजोन को डिप्लेट कर सकता है, घटा सकता है, वो हाइड्रोफ्लोरो कार्बन है या हेलोन्स है। अब ये जो आपको पता होना चाहिए साइज जो ओजोन होल का है वो रिड्यूस हुआ है रिसेंट ईयर कुछ दिनों में, क्योंकि ये जो कंपाउंड था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, इसको घटाया गया। इसके घटाने की वजह से क्या हुआ, तो उसका जो ओजोन लेयर जो होल हो रहा था उसको क्या, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या टर्म आता है, गार्बेज। गार्बेज का मतलब जानते हैं कचरा है, आपको पता है अनवांटेड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट चीज़ है, उसको हम लोग थ्रोन अवे, हम लोग उसको क्या करते हैं, दूर फेंक देते हैं। यहाँ देखिए कचरा है ना, कचरा को दूर फेंक दिया सब एकदम, है कि नहीं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो अगर ये ऐसा कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए आप चावल को कहीं फेंकते हैं तो चावल तो कुछ दिन में खरा सर करके ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक को फेंकते हैं तो गलता है क्या, नहीं फेंक गलता है।
तो वही कह रहा है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल एग्जाम है जो इसको ब्रेक डाउन करता है पार्टिकुलर सब्सटेंस में, ठीक है। जब हम खाते हैं इट कोल डू नॉट गेट एनर्जी, सिमिलरली बैक्टीरिया और अदर्स स्पोरोफाइट नो एंजाइम टू ब्रेक स्पेशली मटेरियल लाइक प्लास्टिक। आपको पता होना चाहिए जो कोई भी चीज़ जो हम लोग वेस्ट फेंके उसको वेस्ट को तोड़ने के लिए कौन आता है, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, है ना, जो सेप्रोफाइट होगा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेता होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को तोड़ने वाला एंजाइम बैक्टीरिया के पास नहीं है, तो जब नहीं है तो वो फिर कैसे तोड़ पाएगा, तोड़ ही नहीं पाएगा। तो अगर नहीं तोड़ पाया तो ये देखिए ये वेस्ट जो है ना, ये वेस्ट ही रह जाएगा, कचरा ही रह जाएगा, है ना, यही बात कर रहा है। उसके बाद कहा जाता है क्या, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम जो कचरा प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहला बात किया जाता है क्या, जो दो तरह का कचरा बांट लिए, कितना तरह में, दो। एक होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है और दूसरा होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यहाँ देखिए बायोडिग्रेडेबल है और यहाँ देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हाँ देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, ये आपसे बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल के बारे में आपकी डिफिनेशन लिखेंगे, जो ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल तरह से प्रोसेस से टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में ऐसा लिखेंगे, जो ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं टूटता उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एप्पल खा करके ऑरेंज का जो छिलका है वो फेंके हैं, तो वो सब क्या होता है, बायोलॉजिकल तरह से टूट जाता है, ठीक है, उसको बैक्टीरिया फंगस ये सब तोड़ देगा, तो इसको हम बोल देंगे बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ये जैसे देखिए ये प्लास्टिक का बाल्टी है, प्लास्टिक का मग है, यहाँ जो है ना बिस्किट का पैकेट है कि नहीं, तो ये सब जो है ना ये सब नेचुरल तरह से नहीं टूटता, तो इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ बायोडिग्रेडेबल और उसके टूटने का हम टाइम भी बताए हैं। जैसे देखिए ग्लास का एक बोतल है, उसको 500 साल का टाइम लग जाएगा टूटने में, ठीक है। प्लास्टिक का कोई बैग है 10 से 20 साल तक उसको लग जाता है, समझे कि नहीं। प्लास्टिक का कोई कंटेनर है, ठीक है, तो प्लास्टिक कंटेनर को टूटने में लग जाता है 50 से 80 साल, समझिए कितना ज़्यादा समय है ना। प्लास्टिक सोडा बोतल है 450 ईयर, बताइए। नायलॉन फाइबर है, समझिए कि नायलॉन का कपड़ा पहनते हैं ना, 30 से 40 साल, तो बताइए 30 से 40 साल तक ये कैसे टूटेगा, इतना देखिए प्लास्टिक वाला बोतल सब जो है ना ये सब जल्दी टूटेगा ही नहीं, इसका ब्रेक डाउन ही जल्दी नहीं होगा, तो फिर दिक्कत है ना, है कि नहीं, ह्यूज टाइम लग जाएगा इसको ब्रेक डाउन होने में, ठीक है। अब उसके बाद कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल जो है ना प्लास्टिक का बात करते हैं, इसमें पॉलीएसिटिक एसिड, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी हेलिनोइड, ये सब जो है ना ये इसमें आ गए। अब कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस एट होम एंड क्लासरूम शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। देखिए कहा जाता है जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शन है, तो इसके लिए ऑप्शन यही है, जो बायोडिग्रेडेबल को एक जगह आप रखिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल को एक जगह रखिए। और बायोडिग्रेडेबल देखिए यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऐसा वेस्ट है जो नेचुरल तरह से टूटेगा, इसको ग्रीन डब्बा में रखा जाता है, और ऐसा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको दूसरा डब्बा में रखा जाता है। अब बायोडिग्रेडेबल को नेचुरल तरह से टूटने के लिए छोड़ दिया जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को जो है ना उसको हम लोग फैक्ट्री में ले जा करके अलग शेप दे देते हैं, कुछ नया चीज़ बना देते हैं, है ना। तो वही कह रहा है क्या, जो घर के अंदर जो दो तरह का वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उस दोनों को हम लोग को क्या करना है, कलेक्ट करना है सेपरेटली। आप देखते होंगे आपके घर में जब आता होगा ना वो कचरा साफ करने वाला, तो दो बॉक्स बोलता होगा, एक बोलता होगा भाई ये बायोडिग्रेडेबल है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए आजकल कहीं कहीं देखे होंगे डब्बा भी जो रखा रहता है ना वो एक नहीं दो रखा रहता है, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, हम लोग के पास ये मशीन है जो हम लोग बायोडिग्रेडेबल को अलग ट्रीट कर सकें और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली ट्रीट कर सकें, समझे कि नहीं। जैसे प्लास्टिक को टूटने में लंबा समय लगता है, तो हम उसको मतलब इंडस्ट्री में ले जा करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तोड़ करके जो है ना उसको कम समय में तोड़ सकते हैं या दूसरा शेप में दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद
improvement in lifestyle and changing its attitude have generated much amount of waste material। देखिए हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को जो चेंज किए हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है इस पे दोस्त। जैसे देखिए आप आजकल देखे होंगे जो हम लोग महंगा कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट ही है, महंगा बिस्किट है, तो आप देखते होंगे जिसमें 2-3 पैक आपको मिल जाएगा। पहले ऊपर वाला प्लास्टिक, फिर उसके अंदर वाला प्लास्टिक, फिर उसमें डिजाइन बना हुआ है कि नहीं? नया प्लास्टिक। तो आप देखिए 2-3 नया पैकेट्स उसको कवर कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ना लाइफ स्टाइल हम लोग मानते हैं जो नहीं ये पूरा एकदम वेल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, ये पैकेजिंग जो हम लोग करते हैं ना, ये सब क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जितना ये प्लास्टिक है सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर हो गया। अब कहा जाता है क्या, जो ट्रेन के अंदर हम लोग डिस्पोजेबल कप का कॉन्सेप्ट कैसा है ये समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं सबसे पहला बात ट्रेन में क्या होता है। तो ट्रेन में हम लोग जो है ना डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप का यूज करना शुरू किए थे, ठीक है। आप देखेंगे प्लास्टिक का कप आता था जो डिस्पोजेबल होता था, लेकिन याद रखिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत सारा जमा होकर के जो है ना वेस्ट का रूप ले लिया। तो हम लोग फिर क्या ऑप्शन निकाले, जो छोड़ो उसका यूज नहीं करके हम लोग कुल्हड़ चाय पिएंगे, ठीक है। कुल्हड़ चाय, ये देखिए ये कुल्हड़ चाय, इसमें क्या होता है, तो मिट्टी के बर्तन में ये बनाया जाता है, मतलब मिट्टी का ये बर्तन है जिसके अंदर चाय बनाया जाता है। लेकिन इसके वजह से भी आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए चाय इतना सारा बिक रहा है, अब इतना सारा चाय को बेचने के लिए इतना ज़्यादा ये चाहिए, कुल्हड़ चाहिए। अब इतना सारा कुल्हड़ के लिए इतना ज़्यादा मिट्टी चाहिए, और उसी चक्कर में क्या किया गया, तो लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, ऐसा मिट्टी का लॉस होना शुरू हो गया जो कि उपजाऊ था, हमारे लिए बेनिफिशियल था। तो बताइए वैसे मिट्टी को बेच करके अगर हम चाय, मतलब वैसे मिट्टी को काट के अगर हम चाय बेच रहे हैं तो नॉट गुड है कि नहीं, अच्छा नहीं है। तो इसको फिर इस पर अच्छी लगाया गया जो नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ नया निकालो यार। तब बाद में आकर के एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नो डिस्पोजेबल पेपर कप यूज बेटर देन द प्लास्टिक कप बिकॉज इज बायोडिग्रेडेबल। ये देखिए ये जो आया है ना, ये पेपर का कप है, और पेपर का कप क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है जो नहीं पेपर के कप का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है और ये बायोडिग्रेडेबल है, इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या टर्म आ गया, इसके बाद आ गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। देखिए आपको बताते हैं ई वेस्ट क्या होता है, सो जानते हैं आप लोग। एक बात देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए आप फ़ोन खरीदे, हर एक इंसान ऐसा होगा जिसके घर में आजकल 2-3 ऐसा फ़ोन होगा जो बहुत पुराना है, ख़राब हो गया है, रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो वही कर है, इसके अंदर आता क्या है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सब। क्योंकि हम लोग मोबाइल तो खरीदते हैं, फिर उसको यूज किए कोई दिन, फिर ख़राब हो गया तो फिर रख दिए, फिर दूसरा खरीद लिए, ऐसा करते हैं। तो वो जो मोबाइल आपके घर में है ना रखा हुआ, वो क्या है, ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दे कंटेन डेंजरस केमिकल सच एज मरकरी। इसके अंदर जो है ना डेंजरस केमिकल होता है, जैसे क्या होता है, मरकरी होता है, लेड होता है, कैडमियम होता है, ठीक है, ठीक है। दे कॉज डैमेज टू ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी एंड स्केलेटल सिस्टम। इसके वजह से भी जो है ना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए कितना सारा कंप्यूटर, टैब, ये सब जो है ना रखा हुआ, ये देखिए कितना सारा है यहाँ पे। तो ये सब क्या है दोस्त, ई वेस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये जो है ना आवर इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और ये 3 लेक्चर में हम टोटल पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त में शेयर कीजिए, ताकि जो है ना हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।